रिकॉर्डिंग करना है। यस, इन बोथ द सिचुएशन ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और आप देख रहे हो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। Either upward or downward. How many points graph intersects x-axis? X-axis को 2 कितने points. पर intersect करता है? Yes. 2 points. 2 points. Yes. That's why quadratic polynomial, अगर कोई quadratic polynomial है तो उसके maximum कितने जीरो होंगे? How many maximum zeros of a quadratic polynomial? 2 zeros. 2 zeros. Yes, and that they are that or this very point. It is point पर यहाँ करना है, x का यहाँ 2 होगा, that will be 0, and value of x on this very point, that will be the 0 polynomial. अगर ये 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, ये तो हम जब ग्राफ एक्चुअल बनाएंगे तब पता चलेगा। तो the point on the x axis पर जहाँ भी काट रहा है, x का जो भी वैल्यू होगा वो ग्राफ का quadratic polynomial का 0 होगा, और since it intersects at 2 points on the x-axis, so quadratic polynomial है 2 0। ठीक है? हेलो, सर एक बार इसका डेफिनेशन लिखवा देंगे? हाँ, नाउ लेट अस सी, बुक आपके पास है? Yes, sir. बुक है तो आप निकालो तो पेज नंबर 23 पर देखो ग्राफ बना हुआ है x² - 3x - 4 का। अब ग्राफ बनाएंगे यहाँ नहीं, आप बुक में देखिए x² 3x - 4 का ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ को देखो, वो x एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है। Yes, sir. किस पॉइंट पर? Yes, लिखा हुआ भी है, एक है -10, दूसरा है 40, है ना? एक -10 और एक 40 इंटरसेक्ट कर रहा है, देख रहे हो आप? Yes, sir. तो 0 इसमें कौन हुआ? What is the 0? 0 इसमें So कौन हुआ? -1 and 4. -1 and 4. -1 and 4. Yes, x = -1 and x = 4. This is the 0. ये 0 कहलाएगा। बिल्कुल सही, राइट। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन देखो, 24 पेज नंबर, पेज पलटिए। इसमें चूंकि पॉइंट यहाँ नहीं रिप्रेजेंट है तो सिर्फ पता चलेगा हाउ मेनी जीरो जाते हैं, जीरो कितने हैं, हाउ मेनी जीरो। तौसीफ सर, हेलो तौसीफ सर, रिकॉर्डिंग है, सूरज सर कर रहे हैं, सूरज सर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ लेकिन हो गया। हाँ यस, पेज नंबर 24। Only tell me how many zeros are there in the first figure? 2. 2 zeros? Yes, sir. Both are Yes, sir. positive or negative? So positive. Positive. Yes. And parabola is downward or upward? Upward. Downward. Downward. First one. In first one, this is downward parabola. Downward. Yes. So what will be A? A is positive or negative? Positive. Positive. A will be positive. डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव होगा। वैल्यू ऑफ ए अभी मैंने यहाँ लिखा, अगर डाउनवर्ड है तो ए का मतलब क्या है? पॉजिटिव है। हेलो,
डाउनवर्ड वाला वाला होता है, एक आंसर क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? फिर से बोलो। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ, ऑब्जर्वेशन ऑफ द ग्राफ गिव्स अस मेनी आंसर्स, कई आंसर देता है। सिर्फ ऑब्जर्व करके आंसर बताया जा सकता है किसी, आपको ग्राफ बनाने के लिए टेंशन नहीं आएगा, ठीक है ना। बट ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ बना हुआ रहेगा, उसके आधार पर आपको आंसर करने होंगे जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। कि हाउ मेनी जीरोज द गिवन ग्राफ, ठीक है, रिप्रेजेंट अ पोलिनोमियल, कितने जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी पोलिनोमियल उसे कितने जीरो हैं, आपने बताया 2, सही है। अब ये भी पता चल रहा है कि बोथ जीरोज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि ग्राफ दोनों राइट साइड है जीरो के, इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों पॉजिटिव हो गया, ठीक है। देन ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ, सिंस पैराबोला इज डाउनवर्ड, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, एक कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, आई मीन दैट इज a का वैल्यू नेगेटिव। यानी x स्क्वायर का Negative. कोएफिशिएंट दैट विल बी नेगेटिव, हुआ ना। इतने सारे प्रश्न का जवाब सिर्फ ऑब्जर्वेशन के आधार पर मिल रहा है, तो आपको यही पढ़ना है इस क्लास में। सेकंड इसी प्रकार देख लीजिए, सेकंड ग्राफ, उसमें भी कितने जीरो हैं? 2। सो 1 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, साफ लिख रहा है a and a' 2 जीरो। इसमें दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है? सर पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक सर नेगेटिव। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। Yes, one zero is positive and other zero is negative, ठीक है। एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड। नाउ दिस इज अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be coefficient of x square, positive or negative? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, अपवर्ड पैराबोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, हो गया। चलिए केस 2, नाउ सी नेक्स्ट फिगर, द ग्राफ कट्स द x एक्सिस एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, यहाँ एक ही पॉइंट पर कट रहा है, ए पर, मान लीजिए ए, दोनों फिगर में, डाउनवर्ड में भी और अपवर्ड में भी, देख रहे हैं फिगर आप? यस सर। व्हाट डज इट मीन, Yes. इसका क्या मतलब हुआ? हाउ मेनी जीरो, कितने जीरो हैं? 1 1। यहाँ पर एक ही जीरो है, ठीक है ना, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक ही जीरो होगा। देखिए ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके हमेशा मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं, मैक्सिमम 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मैक्सिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, कम से कम 1 भी हो सकता है। सर कम से कम तो 0 भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है? x square plus 1 is quadratic polynomial or not? First tell me. यस सर। यस सर। यस सर। Is it quadratic polynomial? यस सर। Yes, sir. Now, what is zero? इसका zero क्या होगा? x का वैल्यू क्या होगा इसमें? रूट -1। रूट ठीक है, बोलो। -1। रूट माइनस वन, रूट माइनस वन, रूट माइनस वन, रूट माइनस वन आप जानते हैं कौन सा नंबर है? रूट माइनस वन सर कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, यस, ये रियल नंबर है ही नहीं,
हम लोग रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्लास 10 तक आपको रियल नंबर पढ़ना है, समझ में आया? तो ये जो नंबर -1 आप देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये रियल नंबर नहीं है। Yes. हाँ, ये एलिमेंट्स में मिलेगा, 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, वहां पढ़ना है, वहां आपको ये मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर सिस्टम में आपका कोई वैल्यू x का आता है which makes it 0, x स्क्वायर प्लस 1 0, इसका 0 होगा। रियल नंबर सिस्टम में इसका कोई आंसर है x का, ये मैं पूछ रहा हूँ, बोलो। सब पता नहीं रियल नंबर सिस्टम में कोई आंसर है? सर, मुझे तो लग रहा है नहीं है। नहीं है, लगता है क्या? रियल नंबर सिस्टम में नहीं होगा, इसलिए +1 का स्क्वायर +1 आएगा, 1 1 2 -1 भी हम लेंगे तो -1 का स्क्वायर फिर +1 भी आ जाएगा, तो फिर 1 + 1 2 हो जाएगा। इन रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर में इसका 0 नहीं है, समझा? तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर भी इसका रियल नंबर में कोई 0 नहीं, समझ में आ गया? लेकिन अगर सिर्फ प्लस माइनस कर दिया ना, उसने x स्क्वायर -1 कर दिया, अभी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है? Yes sir है। है सर नाउ है। इसका, यस अब बताइए इसका 0 क्या हो सकता है? सर, -1 या 1 -1 या 1। या 1। दोनों दोनों हो सकता है। 1 स्क्वायर दिस इज 0, -1 स्क्वायर दिस इज आल्सो 0, so 1 and -1 1 2 0, इसके 2 0 हो गए। याद नहीं बोलना है यहाँ पर, and 1 and -1 बोथ आर 0, और क्या दोनों 0 है, 1 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इससे 2 0 आ गए। तो जब +1 था वो नहीं 0, एक भी 0 नहीं था, रियल नंबर में नहीं था। जब -1 किया तो इसके जो मैक्सिमम 0 2 थे आ गए, 2 से तो ज्यादा होता ही नहीं है। और अभी जो ग्रुप में आपको बना हुआ है उसमें एक ही 0 है। मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 0 होगा, 9 0 भी हो सकता है और 1 0 भी हो सकता है, ठीक है? 1 0 वाला ही साथ हम लोग बताए थे आपको, याद करो क्लास वर्क में जो ऑफलाइन में हुआ था उसका जो ग्राफ बनाए थे वो कहाँ टच किया था, याद पड़ रहा है? यस सर, एक्स एक्सिस पे। कौन सा एक पॉलिनोमियल लिए थे वहां पर जिसका 1 0 आया था? पॉलिनोमियल बोलो जिसका 1 0 आया था। तब x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आया नहीं है? आया? Yes sir। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ बनाया थे उस दिन ऑफलाइन में बना था, और एक ये भी है -2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस प्लस 1 बोलो इसका 0 और ये दोनों का इसका 0 कितने 0 में भी और कौन कौन होगा? सर पहला का 1 0 होगा 1 0 होगा, वैल्यू सर, क्या और होगा उसका? 0 होगा माइनस। उसका वैल्यू क्या होगा? सर -1। -1 यहाँ हम -1 करेंगे 2 × -1 + 1 -1 = 1
and plus 2 minus 1 minus 2 plus 1 1 1 2 minus 2 0. ठीक है, तो 0 आ रहा है तो माइनस 1 और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? एक्स एक्सिस को -1 0 -1 0 पर इंटरसेक्ट करेगा ना? यस सर। यस सर। अभी जो फिगर है उसको देखो तो इसमें तो हालांकि पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट 1 2 3 4 नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो इस आधार पर हम पॉइंट नहीं बता सकते, लेकिन एक से पता चल रहा है कि वो एक जगह इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस, है ना? इसका और कोई दूसरा आएगा? दूसरा वैल्यू, दूसरा 0 -1 के अलावा कोई दूसरा हो सकता है? नो सर। नो सर। नो सर। तो हुआ ना कि ये क्वाड्रेटिक है, इसका मान भी 0 है और इसके पहले जब दिखाया x² + 1 था, इसका x हटा दिया, b का वैल्यू 0 हो गया, तो इसका आपने देखा कि 0 हो गया, एक भी 0 नहीं है, और जब यहाँ हमने -1 किया तो 2 0 आ गया, 1 एंड -1। तो क्या हम देखें कि मैक्सिमम जो डिग्री है वो मैक्सिमम 0 संख्या बताता है, मिनिमम नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? रियल 0 नहीं भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। जैसे देखो, अब देखो यहां बता देता हूं, अब पेज नंबर 24 पर आप दोनों जो ग्राफ देख रहे हैं, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो दोनों में एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों ग्राफ, है ना? यस अब देख लो दोनों फिगर में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ए पर यस 1 0। अब पेज नंबर 25 पर देखो, दो ग्राफ और है, केस नंबर 3, क्या ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों ग्राफ? नो सर। इसका मतलब क्या हुआ? सर कोई 0 नहीं है। इसका कोई भी 0 नहीं है, वैल्यू नहीं, कोई भी 0 नहीं है। ये ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ है हैविंग नो 0, जिसका कोई 0 नहीं है। ग्राफ तो है लेकिन 0 नहीं है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो तीनों इस सिचुएशन बता दिया गया, 1 2 3 आपका बुक में ग्राफ बना के तीनों दिखाया है, हमने आपको उसको पोलिनोमियल बनाकर दिखाया, ठीक है? जो ग्राफ था तीनों केस 2 0 1 0 नो 0, हमने आपको ग्राफ बनाकर दिखाया, पोलिनोमियल बनाकर दिखाया। ग्राफ यहाँ है ही कि देखो कौन सा पोलिनोमियल होगा जिसके 2 0 भी होंगे, कौन सा पोलिनोमियल होगा जिसका 1 0 होगा, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जिसका एक भी 0 नहीं होगा। तीनों ग्राफ को एग्जाम्पल दे करके हमने आपको रिलेट किया, ताकि सिर्फ ग्राफ ही नहीं है, पोलिनोमियल भी आपको नजर आ रहा है, हैविंग 2 0 1 0 नो 0। क्लियर हो गया? यस सर। हेलो, हाँ, यस सर। ग्राफ को हमने एग्जाम्पल से क्लियर किया। तो हम क्या सीखे अभी फिलहाल? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर वेरिएबल का वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पे नहीं लिया जाता है क्या, मतलब वाई पे नहीं लेते? हम सवाल है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसमें वेरिएबल क्या है ना, ये तो उस पर डिपेंड करता है। सर अगर एक्स और वाई कोई भी वेरिएबल हो गई ना तो हम अब तक जितना बात कर रहे हैं सबने क्या दिया है, एक्स दिया है ना वेरिएबल, या फिर जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म की हम देते हैं क्या है,
जनरल फॉर्म में वेरिएबल x ना है x बार x। अब वेरिएबल आप y ही ले लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, x की जगह y ले लेंगे, जब x की जगह और कोई दूसरा नंबर आ सकता है 1 - 1 2, तो x से बदले y आने से क्या हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये जो ग्राफ में जो y है, हम अगर y लेते हैं y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू को हम कहां लेंगे, यहां लेंगे तब ना, y यहां आएगा, तो y जहां आएगा तो py है, ये कहां जाएगा, इसका तो सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू लेंगे उसको तो हम x एक्सिस पर दिखाएंगे, और पूरा जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको y एक्सिस पर दिखाएंगे, वैल्यू y पूछेगा मत, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब इसका ग्राफ होगा तो टोटल टेबल बनेगा ना, एक y का वैल्यू और एक py का उसका y का वैल्यू हमें 0 दिया, py को दिखाया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, इसको x मानेंगे, बोलो, तो फिर ये किसको काटेगा, फिर y एक्सिस को काटेगा। आप अगर इसको मानते हो y को इसको मानोगे तो py का वैल्यू तो फिर ये कहां काटेगा, ये y एक्सिस को फिर काटेगा, फिर x एक्सिस को नहीं काटेगा। समझ में आया? यस सर। सर तो हम लोग वेरिएबल सिर्फ x और y ही रख सकते हैं ना? अरे वो तो वेरिएबल है, जब x वेरिएबल है ही तो उसका वेरिएबल आपको जो लेना है ले लो, वो तो वेरिएबल ऐसे ही है, कांस्टेंट है कहां x, x तो कांस्टेंट है। ये मान लो कि जहां पर 2 या कुछ आता होगा पर आपने ये y को इसने दिया, यहां पर क्या लगी इन टर्म्स ऑफ y हम वेरिएबल चेंज करेंगे, आपका पॉलिनोमियल यहां क्या है, इन टर्म्स ऑफ y है ना कि टर्म्स ऑफ x है। समझ में आया? आपका पॉलिनोमियल में वेरिएबल ही चेंज कर गया। सर वेरिएबल अगर हम लोग m या और कोई ले लें तो क्या ले, वेरिएबल z ले लेंगे, p ले लेंगे, रहता नहीं है, तो उसके लिए वो लाइन p और p ड्रा होता है क्या, p और z भी लाइन होता है, तो उसको लाइन अज्यूम x और y में रहेगा, एक्सिस में x और y ही में जनरल है। बात समझ में आई? आप p ले लोगे तो वो p लाइन बन जाएगा, क्या करेंगे यहाँ 2p, तो आप क्या एक्सिस का नाम p कर देंगे, बोलो एक्सिस का नाम p हो जाएगा? नो सर, एक्सिस तो x और y रहेगा, हम लोग p का वैल्यू आएगा उसको x एक्सिस पर दिखाएंगे, और py का वैल्यू आएगा दिखाएंगे उसको y एक्सिस पर दिखाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे तब एक्सिस का नाम p और y क्यों नहीं करेंगे, तो x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ जो भी वैल्यू आया p आएगा, जैसे 2 3 आ रहा था उससे हम p उसी उसको हम दिखाएंगे, इसे वैल्यू x एक्सिस पर और इस वैल्यू को y एक्सिस पर दिखाएंगे। अब एक्सिस तो x से y ना होता है, दो ही नाम है, उसको भी p और q बदलते रहेंगे हम। सर हम लोग जब भी कोई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो लेते भी हैं तो हम लोग x वैल्यूबल एक्सिस रहेगा, पे क्यों लेते हैं? जो वैल्यूबल है उसको x एक्सिस पर लेंगे, और जो उसका वैल्यू आएगा पॉलिनोमियल का वो y एक्सिस पर जाएगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, वेरिएबल को आप x एक्सिस पर लीजिए, वेरिएबल x है क्या है उससे लेना देना नहीं, उसको x के रूप में ही हम एक्सप्रेस करेंगे, p है तो p को हम x मान लेंगे, भले यहाँ p है इसको हम ले लेंगे कि p इक्वल x, क्या लिखा है p इक्वल टू x, x स्क्वायर और x नहीं हो गया, बोलो आगे। जब वेरिएबल है ही तो उसका वैल्यू चेंज करने में क्या दिक्कत है, तो उसका वैल्यू में कुछ भी हो सकता है। एक्सिस तो हमारा दो ही है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
वेरिएबल तो अनगिनत है, ABCD XYZ 26 एक तरह किसी को दिया जा सकता है, लेकिन हमारा जनरल फॉर्म है AX स्क्वायर BX प्लस C। हमने सबको जनरलाइज किया, वो पार्टिकुलर एग्जांपल हुआ, B स्क्वायर 2P प्लस 1 एक पार्टिकुलर केस है, लेकिन जब इसको हम कंपेयर करेंगे इससे जनरल फॉर्म से, तो फिर हमारा x का वैल्यू क्या है, p है, x का वैल्यू p है, और जो कोफिशिएंट k और p उनका वैल्यू 1 और उतना डिफरेंस है। हम तो हर हाल में उसको जनरल से ना कंपेयर करेंगे, ये जनरल फॉर्म है किसके लिए, आप बात कर रहे हो हर पर्टिकुलर की, वो पर्टिकुलर फॉर्म जनरल में और इससे कंपेयर करो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और उसमें देखो कि x क्या है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, फिर जनरल टर्म पढ़ेगा के लिए, जनरल फॉर्म क्यों पढ़ा गया, इसीलिए ना, वेरिएबल तो बहुत होगा, सबका जनरल फॉर्म क्यों पढ़ा, आया समझ में? हेलो हेलो, यस सर। चलिए अब एक्सरसाइज देखो ना 2.1 देखिए, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, ठीक है, पॉलिनोमियल px यानी वेरिएबल x है, और उसका जो वैल्यू आएगा x से रखने पर पूरा पॉलिनोमियल हो y, तो y बना, तो px था उसको y मान लिया गया। आर गिवन इन द फिगर 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल px कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, सिर्फ नंबर ऑफ जीरो बताना है बाय ऑब्जर्विंग द ग्राफ नंबर ऑफ जीरो, नॉट व्हाट इज जीरो, व्हाट इज जीरो तब बताएंगे जब इसमें हमको वैल्यू दिया रहेगा नंबर लाइन पर, तब। फर्स्ट ग्राफ, हाउ मेनी जीरो, कितने जीरो है पहला में, सर जीरो, सर जीरो, जीरो, नो जीरो, नो जीरो, भाई जीरो आप कहते हैं, इसका मतलब समझते क्या है, मतलब कि एक का वैल्यू जीरो है, जीरो का मतलब हुआ कि एक का वैल्यू जीरो है, यानी वो ग्राफ यहाँ से देखो, यहाँ से भी जाता है, यहाँ पर जीरो का मीनिंग अलग है, आप जीरो बोलते हैं कि वो जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, इट मींस x इक्वल टू जीरो यहाँ है। सर लेकिन बुक में क्वेश्चन तो पूछ रहा है हाउ मेनी जीरोस, तो हम लोग जीरो बोलेंगे, मतलब तो जीरो है, एक भी नहीं है। हाउ मेनी जीरो, हाउ मेनी जीरो, कितने जीरो है, हाँ, नो एनी जीरो, कोई जीरो नहीं है, ठीक है, हम कंफ्यूजन छोड़े हैं क्यों, नो एनी जीरो, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मान लिया कि इस तरह का ग्राफ रहेगा, हाउ मेनी जीरो या व्हाट इज जीरो, ठीक है, यहाँ पर हाउ मेनी जीरो पूछ रहा है, हाउ मेनी जीरो और व्हाट इज जीरो दोनों एक भी हो सकता है ना, ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं जहाँ हाउ मेनी जीरो और व्हाट इज जीरो दोनों जीरो हो सकता है, पॉलिनोमियल का जीरो ही जीरो रहेगा, वहां पर तो हाउ मेनी नहीं चलेगा, जीरो, कंफ्यूजन होगा। आप किसी एक प्रश्न को लेकर क्यों चल रहे हैं, ठीक है, पार्टिकुलर प्रश्न को खाली हैंडल मत करो, हमको ऐसा भी पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका जीरो एक ये है, एक जीरो है, तो वहां पर तो फिर हाउ मेनी जीरो और व्हाट इज जीरो दोनों फिर एक ही हो जाएगा, तो दोनों को तो अलग करना पड़ेगा हमको, इसमें हम कहेंगे कि हाँ देयर इज वन जीरो, दैट इज जीरो, पॉलिनोमियल हैज वन जीरो, दैट इज जीरो, और अभी हम क्या कहेंगे, नो एनी जीरो, एक भी जीरो नहीं है, हाँ, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक्स को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए। सेकंड, सर 1 0, सेकंड बोलिए, 1 0,
10 थर्ड फिगर 2 zeros 3 0 3 zeros 3.4 2 zeros 2 zeros 20 fifth 4 zeros 40 and last sixth 3 zeros 3 zeros 30। चलिए हो गया। तो Sir, एक यही था question. आज का कंटेंट टॉपिक। बाय सर ऑब्जर्विंग एक ग्राफ क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं वो ग्राफ से कैसे पता चलेगा? सर एक क्वेश्चन पूछना है। बोलो। सर बुक में जो ग्राफ्स दिए हैं सारे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ थोड़ी हैं। ये भाई ये कहाँ कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जब 3 जीरो जहाँ रहा, जहाँ 4 जीरो रहा, क्वाड्रेटिक कैसे रहा? वही तो सर, क्योंकि उसका तो 2 ही जीरो हो सकता है। तो ग्राफ तो दिया हुआ है, यहाँ तो हाउ मेनी जीरो पूछ रहा है। तो हाउ मेनी जीरो है, तो जहाँ 3 जीरो है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ 4 जीरो वाले भी ग्राफ हैं। ठीक है, ओके यहाँ नंबर ऑफ जीरो जानना चाह रहा है कि आप ग्राफ देख करके नंबर ऑफ जीरो पता कर सकते हो कि नहीं। इसलिए 3 4 शब्द दे रहा है, अब देख करके बताइए कितने जीरो है। ठीक है, यहाँ से ये कहाँ पूछ रहा कि किस पॉलिनोमियल